तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है कृषिवाल फूड। अगर बेसिकली बात करूं ये एफएमसीजी के अंदर है। बेसिकली जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो और इनका आइसक्रीम का बिजनेस है। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं तो अच्छी ग्रोथ आई है। कंपनी की सेल्स है वो 38% के आसपास ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट 33% ग्रो किया है। इबिडा यहाँ पे आपको माइनस में दिखेगा। इसका मेन कारण है ईसोप यानी इम्प्लॉय जो स्टॉक ऑप्शन लेते हैं उस पर जो कंपनी ने खर्च किया है उसके कारण इबिडा माइनस में दिखा है। तो ग्रोथ वाइज अच्छा है। अब समझते हैं इसकी पीपीटी के बारे में कि क्या ये कंपनी कर रही है, आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके Q4 को पीपीटी के अंदर, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि किस फील्ड में कंपनी काम करती है, कैसे इसके फाइनेंशियल है, क्या फ्यूचर की ग्रोथ है। तो जैसे मैंने बताया ना, कंपनी दो पार्ट्स के अंदर काम करती है। एक कृषिवाल नट्स, इसके अंदर क्या करते हैं ना, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स आ गए, आपके बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, उनके फ्लेवर्ड वर्जन को ये बेचती है। यानी बाहर से ये इंपोर्ट करती है, आउटसोर्सिंग करती है उस प्रोडक्ट की काफ़ी कंट्री से, और यहाँ आके उनको क्या करती है, उनकी साफ सफाई करती है, उसमें फ्लेवर ऐड करती है, पैक करती है और फिर इनको बेचती है। एक इनका मेल्टल मिलोज करके है जो आइसक्रीम का ब्रांड है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या कंपनी कर रही है, क्या ओवरव्यू है, सारी चीजें। तो मेन चीजें यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बाकी आप पीपीटी में जाके देख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, लगभग 12 साल से कंपनी काम कर रही है इस फील्ड के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही नई कंपनी है, इस फील्ड के अंदर काफी टाइम हो गया, यानी एक्सपीरियंस कंपनी है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ना, 80% कस्टमर की है ना रिटेंशन है, यानी 80% कस्टमर बार बार रिपीटिंग ऑर्डर कंपनी को दे रहे हैं, यानी ट्रस्ट बिल्डिंग है, प्रोडक्ट के अंदर दम है, तभी 80% कस्टमर इसके साथ टिके हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें आगे, अपन थोड़ा सा चलें, तो ये इन्होंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे कैसे इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या क्या क्या, वो आप पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज़ मेरे को देखने को मिली ना, जो क्या था इनके मैनेजमेंट के बारे में बताना, जो सुजीत जी है ना, वो आप देखोगे फॉर्मर IRS ऑफिसर थे, ठीक है, और लगभग ये जॉइंट कमिश्नर रहे हैं 12.5 साल के आसपास। यानी फिर मैंने इनकी प्रोफाइल को थोड़ा सा देखा तो रियल में जॉइंट कमिश्नर थे IRS के अंदर, और अब इस कंपनी को रन कर रहे हैं। यानी जो मैनेजमेंट है वो वेल एजुकेटेड है और काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर 12 साल तो यहीं पे इनको हो गए हैं। तो आप सोच सकते हो, बाकी मैनेजमेंट है वो भी अच्छे खासे एक्सपीरियंस और अलग अलग फील्ड से हैं, जो अच्छी बात है। इसके बाद मैन आप देखोगे ना, तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, नट्स, और जो इनका जो नट्स का बिजनेस है मैंने बताया ना कृषिवाल, उसके अंदर कितने हैं, 11,000 प्लस आउटलेट हैं। और आइसक्रीम बिजनेस के अंदर कितने आउटलेट हैं, वो लगभग 34,200 के आसपास आउटलेट हैं। अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है ना, यानी 34,000 आउटलेट के ऊपर ये कंपनी आइसक्रीम बेच रही है, मेल्ट एंड मिलो जो इसका ब्रांड है, और 11,000 के ऊपर क्या है, नट्स है। अब ये कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही है ना, जो अपने नट्स का बिजनेस है ना, वो इन आउटलेट के अंदर भी ये सर्कुलेट कर रही है। कहने का मतलब क्या है, जहां पे आइसक्रीम मिलेगी ना, वहां पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो कि लगभग 3 गुना मार्केट कंपनी अपने आप कैप्चर कर लेगी। यानी एक साथ वहां पे आइसक्रीम भी मिलेगी और उनके जो नट्स ड्राई फ्रूट वगैरह है वो भी वहां पे कंपनी आराम से बेच सकती है। इसके साथ साथ एक और जरूरी चीज आपने देखनी है ना, डीप फ्रीज बहुत जरूरी है किसके लिए, आइसक्रीम बिजनेस के लिए। तो ये नेटवर्क इनका लगभग 15,500 के आसपास का डीप फ्रीज का नेटवर्क हो गया है। 300 प्लस टाउन के अंदर ये अपने फ्रूट्स बेचते हैं, और सिंगापुर के अंदर भी 300 जगह के ऊपर रिटेल टच के ऊपर इनका क्या है ना प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है ना, बाहर के देशों के अंदर भी अपनी पहुंच को मजबूत कर रही है, जो थोड़ा सा और आने वाले टाइम इसमें समझेंगे हम। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे इनके इसके ऊपर। अब अगर अपन बात करें, एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि ड्राई फ्रूट का मार्केट अगर आप देखोगे ना 2025 के अंदर और 2034 की 2 फिगर दिखाए इन्होंने, तो यहां से ये बोल रहे हैं कि 120 से लगभग 165 आ जाएगा US बिलियन के अंदर। लेकिन समझने वाली बात क्या है, आइसक्रीम का जो मार्केट है वो आप देखिए 4 से कितना हो जाएगा, 15 तक जाने की ग्रोथ है। यानी आइसक्रीम के अंदर लगभग 16% CAGR से बढ़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने अभी अभी ये चीज को मतलब अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट में अपन चलें। हाँ, अब ये कितने SKUs यानी कितने तरह के प्रोडक्ट बेचती है, तो नट्स के अंदर अगर आप देखोगे 67 प्लस SKUs है इसके, और आइसक्रीम के अंदर 190 के आसपास SKU आपको मिलेंगे। यानी डिफरेंट तरह के कितने आइसक्रीम के प्रोडक्ट और कितने नट्स के प्रोडक्ट ये बेच रही है, उसकी बेसिक को अपने को डिटेल यहाँ पे मिलती है। अब इन्होंने नट बिजनेस के बारे में क्या बताया ना, 55% बिजनेस है वो आ रहा है B2B से, यानी डायरेक्ट कोई जो दूसरे बड़े बिजनेस है उनको ये बेचते हैं, और 45% आ रहा है B2C से, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी अपने जैसे कंज्यूमर है वो यहाँ पे खरीदते हैं। और तो ये भी अच्छी बात है कि दोनों तरह के बिजनेस के अंदर ये कंपनी अपने आप को ग्रो करती जा रही है। इसके बाद ये इन्होंने दिखाया कि जो इनकी फैक्ट्री कहाँ पे है ना, दोनों की दोनों फैक्ट्री कोल्हापुर के अंदर है, और दोनों के अंदर डिस्टेंस है वो 5 से 10 किलोमीटर का है। इसका क्या फायदा है, कहीं भी रॉ मटेरियल की कमी होगी या और कोई चीज की होगी ना, तो आसानी से एक से दूसरी जगह पे दोनों फैक्ट्री के अंदर ये पहुंचा सकते हैं।
तो ये इनकी फैक्ट्री के बारे में था। हाँ, अब मैंने बताया था ना कि 9 कंट्री से क्या करती है ना कंपनी प्रोडक्ट को मंगवाती है। तो कुछ कौन कौन से देश है वो आप इसमें पढ़ सकते हो। इससे क्या हो जाता है ना कि एक जगह की रिस्क नहीं रहती। सपोज करो 2 देश के अंदर कोई, जैसे अभी ईरान का युद्ध चल रहा था, तो उसके कारण किसी 2 देश के अंदर कोई इश्यू आ गया तो बाकी 7 देश से ये कंपनी प्रोडक्ट मंगा सकती है। यानी डाइवर्सिफाई अच्छी है कंपनी, रॉ मटेरियल के लिए कभी कंपनी को दिक्कत नहीं आने वाली। फिर इंटीग्रेटेड अपना प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग यूनिट है इनके पास, जहाँ से ये क्या करती है ना सारे प्रोडक्ट को मंगाती है, फिर उनको साफ सफाई करती है, फिर उसको पैक करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है ना मेल्ट एंड मिलोज के बारे में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बता दिया था कि 16-15,500 ड्राई फ्रूट्स हैं, सॉरी डीप फ्रीज है इनके। 200 क्या है, हाँ यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिए। 28 प्लस क्या है सुपर स्टॉकिस्ट है इनके पास। उसके बाद क्या होता है ना 200 डिस्ट्रीब्यूटर काउंटर है, और 200 के बाद ये 16,000 डीप फ्रीज के अंदर ये जाता है। यानी हर लेवल के ऊपर है ना कंपनी अच्छे से ग्रो करती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना 4% बिजनेस B2B से आता है और 96% B2C से आता है। तो इसका मतलब क्या है ना B2C कैटेगरी के अंदर मार्जिन कंपनी को अच्छा मिलता है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। 186 मैंने SKU आपको बता दिए थे। अब ये क्या क्या है, कैसे कैसे कौन से कौन बेचती है, क्या क्या फ्लेवर है, वो आप सारा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके बाद ये कंपनी इनकी औरंगाबाद के अंदर है। यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली लगभग 1 लाख लीटर आइसक्रीम पर डे ये प्रोसेसिंग करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट कितने हैं 20 मेट्रिक टन के आसपास करते हैं, और बेकरी के प्रोडक्ट 10 मेट्रिक टन है। तो ये अपने को क्यों ध्यान देना जरूरी है, आने वाले क्वार्टर्स में हम फिर से ट्रैक करेंगे कि कंपनी की कैपेसिटी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया है क्या, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर आया है, तो वहां से अपने को और आइडिया लगेगा कि कैसी ग्रोथ आने वाले टाइम में चल रही है। हाँ, नेक्स्ट एक अच्छा पॉइंट कंपनी का क्या है ना, कंपनी ने अभी क्या किया है, अभी इस क्वार्टर के अंदर ये अनाउंस किया है कि कंपनी अपने 25 फोको स्टोर ओपन करेगी, यानी फ्रेंचाइजी ओवन कंपनी ऑपरेटेड। यानी कोई अपनी फ्रेंचाइजी लेगा लेकिन उसके अंदर ऑपरेट कौन करेगी ना, कंपनी करेगी। ये 25 स्टोर खोलने वाले हैं, और कहां पे खोलेंगे, पुणे और महाराष्ट्र के अंदर ये इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्वार्टर से सारी चीजें मतलब अगस्त सितंबर से बोल रहे हैं स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि वहां से कैसी ग्रोथ कंपनी को मिलती है। अगर ये मॉडल काम कर गया तो धीरे धीरे कंपनी इस चीज को बढ़ाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा है ना कि मेन जो बिजनेस है ना अभी इनका 5 स्टेट के अंदर ये अच्छे से मतलब अभी ग्रो कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। यानी आप करो ना मिडिल इंडिया के जो स्टेट है उनके अंदर ये कंपनी अपने बिजनेस को भी बढ़ा रही है। और उसका एक मेन रीजन क्या है ना, डी फ्रीज का एक मेन कारण है। देखो यहाँ पे ये जो नंबर दे रखे हैं ना 2000, यानी ये डी फ्रीज के नंबर हैं कि कितने डी फ्रीज कहाँ पे कंपनी के हैं। इसके बाद एक और आप फिगर देखोगे कि 26 मतलब पूरे साल के अंदर कितने कौन इन्होंने बेचे, कितने चोकोबार इन्होंने बेचे ना, तो वो फिगर भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो आने वाले टाइम में हम फिर से इसको ट्रैक करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि ये यूनिट बढ़ रही है या घट रही है, जिससे ट्रैकिंग करनी कंपनी अपने लिए आसान हो जाएगी। तो ये इसके बिजनेस के बारे में था। हाँ, एक और फिगर उन्होंने बताया, वो क्या बताया ना कि जितनी भी ये आइसक्रीम की कंपनियां हैं ना बहुत टाइम तक लॉस में चलती है। इसका मेन कारण क्या है ना, एक तो सीजनल है, मतलब जब सर्दियां आती हैं तो उसकी बिक्री कम हो जाती है, जब गर्मियां आती हैं तो होता है। और इसके अंदर भी क्या होता है, तो लेकिन इस कंपनी ने क्या किया ना 2026 के अंदर ये क्या हुआ ना प्रॉफिटेबल हो गई EBITDA लेवल पे। इनका टारगेट क्या था कि 2027 के अंदर होंगे ये, लेकिन 1 साल पहले इन्होंने ये चीज़ अचीव कर ली। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आने वाले टाइम में कंपनी और प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकती है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर B2B के अंदर देखोगे हल्दीराम वगैरह नट्स वाले बिजनेस के लिए है। ये हल्दीराम हो गया, मीठा हो गया, ये सारी चीज़ है। और किन किन के साथ ये कर रही है, ऑनलाइन आपको देखोगे अमेजोन, ब्लैंकिट, जेप्टो के ऊपर इनकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब ये नट्स वगैरह की अगर आप देखोगे तो। अब अगर मैं बात करूं, ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और आपने समझने वाली है कि कंपनी ने अभी क्या किया है ना, कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर 22 तो नट्स के अंदर है और 41 आइसक्रीम के अंदर कंपनी ने, यानी प्रीमियम नए प्रोडक्ट हर क्वार्टर के अंदर कंपनी लॉन्च करती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। फिर अपन बात करें जो मैंने बताया था ना सुजीत जी के बारे में, तो ये इनका कुछ मैसेज इन्होंने दिया था कि भाई आइसक्रीम में पॉजिटिव आ गए हैं, सारी चीज़ें थी। ये कुछ फाइनेंशियल उन्होंने दे रखे हैं जो आप PPT में पढ़ सकते हो। ज़्यादा नंबर अगर अपन डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब कैटेगरी वाइज अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना 26 का, तो अभी क्या हो रहा है ना, नट्स से कितना आ रहा है ना 69% आ रहा है, और आइसक्रीम से 31% आ रहा है। आने वाले टाइम में कंपनी ने क्या किया, 2 से 3 साल के अंदर आप देखोगे तो 50-50 हो जाएगा, यानी 50% आइसक्रीम से आएगा और 50% नट्स के बिजनेस से आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रोथ दे रखी है आइसक्रीम बिजनेस में, आप देख रहे हो लगभग 200% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि काफी हेल्दी ग्रोथ है अगर आप देखोगे तो। और अभी इन्होंने कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जो क्या बोल रहे हैं कि पूरे साल तक उनकी बिक्री हो जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट ये इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। तो देखते हैं आने
आने वाले टाइम में कैसा रिस्पॉन्स उनको मिलता है। बाकी ये फाइनेंशियल वगैरह है, ये सारी चीज़ें ठीक है कंपनी की, ऐसा कुछ सीरियस इशू इनके अंदर नहीं लगा। एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे ना, एक दो चीज़ें ट्रैक करने वाले फ्यूचर के अंदर, एक तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं, जो कितने थे ना 22 से लगभग 50 के आसपास पहुंच गए हैं। तो आने वाले क्वार्टर में अपने को देखना पड़ेगा कि इनकी ग्रोथ कैसे जारी है। एक चीज़ तो ये थोड़ी सी नोटिस करने वाली है। दूसरी चीज़, ये कंपनी की जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ना करंट लाइबिलिटी के अंदर, वो लगभग आप देखोगे ना 1.91 से 17.20 के पास आ गई है। यानी 1 करोड़ में फिगर है सारे, 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गई है, और ये यहाँ पे 23 करोड़ से लगभग 50 करोड़ हो गए हैं। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी समझने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ये कोई अभी के लिए कोई सीरियस फ्लैग नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इनको अपने को जरूर ट्रैक करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे कंपनी क्या करने वाली है, वो सारा सा समझते हैं। हाँ, इस प्रोडक्ट को आप जरूर देखिएगा, मतलब इस पीपीटी को। यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि अभी क्या कर रही है कंपनी, लगभग अभी जो कैपेसिटी है ना उसमें 1 लाख लीटर पर डे के हिसाब से आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर कंपनी फुल यूटिलाइज हो जाए, जो ये बोल रहे हैं कि लगभग 3 साल के अंदर 29 का इन्होंने टारगेट दिया है, फुल यूटिलाइजेशन पे आ जाएगी, तब कंपनी का रेवेन्यू की जो पोटेंशियल है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई है, तो ये देखो, ये Q1 29 में बोल रहे हैं कि कंपनी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी ना, 100% उसके ऊपर आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद एक और फिगर आपको देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे डी फ्रीज का इन्होंने दे रखा है। 26 में इन्होंने किया गया, यानी इस साल में ये डी फ्रीज की संख्या कितनी थी ना 3732, यानी 4000 मोटा मानो, उससे कंपनी 15,500 पहुंच गई है। और 2027 में इनका क्या टारगेट है ना, ये 15,500 से लगभग 26,500 के आसपास का ये डी फ्रीज का नेटवर्क बना देंगे। तो यहां से भी कंपनी अच्छी खासी अपनी ग्रोथ कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आप नट्स बिजनेस में देखोगे ना, तो अभी इनकी कैपेसिटी कितनी है ना, 20 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से है। अब ये क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे इसको कि कितना लेके जाना है, 40,000 लेके जाना है, यानी 20 से 30 करेंगे, 30 से 40 करेंगे। एक चीज, यानी एकदम से कंपनी उसके अंदर उछाल नहीं मार रही है। क्यों नहीं मार रही है? क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या होता है ना, इन्वेंट्री का डर होता है। क्योंकि सारी चीजें आउटसोर्स करती है, बादाम काजू किशमिश जो भी हो गया, अगर इन्वेंट्री स्टक होगी तो उसके खराब होने का डर बहुत ज्यादा है। तो कंपनी क्या कर रही है ना, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। पहले ये 10 थी, अब 20 होगी, और फ्यूचर में 30 और 40 लेके जाना है। इसके अलावा क्या हो रहा है ना, एक नई फैसिलिटी 2 लाख स्क्वायर फीट की अंडर डेवलपमेंट चल रही है 5 एकड़ के अंदर। तो आने वाले टाइम में भी कंपनी फ्यूचर के लिए अभी से इन्होंने अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। तो ओवरऑल मैं देखूं तो अच्छा मतलब प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। कंपनी एक एफएमसीजी के अंदर काम कर रही है। दूसरी चीजें को समझने वाली है कि यहाँ पे क्या है कि आप सोचोगे कि यार नट्स और आइसक्रीम का बिजनेस दोनों अलग अलग बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं। कंपनी क्या बोल रही है कि जिस टाइम पे नट्स की सेल्स ज़्यादा होती है, वो कब होती है, सर्दियों में एक हिसाब से ज़्यादा खाए जाते हैं, तो वहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी। जब आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होती है तब थोड़ी नट्स की डिमांड कम हो जाएगी। यानी इससे क्या करती है ना, कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे से अरेंज कर पाती है, अपनी इन्वेंट्री को अरेंज कर पाती है। दूसरी चीज़ जो समझने वाली मैंने क्या थी ना, कि आइसक्रीम का जो आउटलेट है वो 33,000 के आसपास है, और ड्राई फ्रूट्स के कितने हैं, 11,000 हैं। लगभग 20,000 के आउटलेट अभी कंपनी के पास हैं, जहाँ पे कंपनी अच्छे से अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। तो ये सारा बिजनेस मॉडल था कंपनी का, कैसे काम करती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो मतलब अभी सही डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है। फ्यूचर के लिए कंपनी अभी से तैयारी कर रही है सारी चीज़ों को लेके। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से था। अगर आपके कोई डाउट हो इस चीज़ को लेके तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहो कि इसकी कॉन कॉल को भी डिस्कस किया जाए तो कमेंट कीजिएगा। आने वाले टाइम में हम इसकी कॉन कॉल को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।